है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन डेवलप करता है बच्चों के बीच में, जैसे देयर, दीस, देयर्स, इन सब में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, राइट। पहले सेंटेंस देखा, देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन, एक पेन है। देयर आर पेन्स, यहाँ पे बहुत सारी पेन है। इस सेंटेंस में वर्ब ये है, यहाँ पे इज यहाँ वर्ब है या आर वर्ब है। तो सवाल है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो लोग सोचेंगे हमें सब्जेक्ट शुरू पे लगता है तो देयर सब्जेक्ट होगा, नहीं, देयर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है पेन और इस सेंटेंस में पेन्स। सो तो देयर क्या है, सवाल है कि देयर क्या है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है कि यहाँ पे एक पेन है। अब इस सेंटेंस पे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दीज आर पेन्स, ये सभी पेन है। सर इसमें आपने जो देयर पे कहा, दिस और दीस पे तो वही कह रहे हो आप। याद रखिएगा ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सवाल है कि तो क्या अंतर सर, दोनों में तो आप एक ही बोल रहे हो, यह एक पेन है और यहाँ भी एक कह रहे हो कि यह एक पेन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सेंटेंस में वर्ब है, इस वर्ब के अकॉर्डिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चेंज हो रहा है। जब सिंगुलर है तो यहाँ दिस हो रहा है, प्लूरल है तो यहाँ पे दिस हो रहा है। पर यहाँ पे आप देखोगे ये जो वर्ब है कांस्टेंट है, इसलिए दोनों में अंतर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की कैटेगरी, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, राइट। दिस पास के लगता है, अगर यहाँ पे दैट लगा होता तो दूर वाला प्रोनाउन। दिस पास के बहुवचन वाला प्रोनाउन है, दोस्त लगेगा तो दूर का बहुवचन वाला प्रोनाउन। जैसे अब देखोगे यहाँ पे दिस पेन लिखा हुआ है और दिस पेन्स लिखा हुआ है। सर दिस और यह दिस एक ही है क्या? ये दिस और ये दिस एक ही है क्या? दोनों स्पेलिंग सेम है, एक ही है क्या? इन दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, इवन इसका जो फंक्शन है भी सेम है। ये एक पेन के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक से ज्यादा के लिए, ये एक पेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक से ज्यादा पेन के लिए, पर पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। ये नाउन है